जो टीम है ईशान त्यागी जी की वो कन्विंस कर पाती है। अब सेकंड राउंड में चलते हैं, एक मिनट का रिबटल टाइम देते हैं, जल्दी जल्दी अपनी बात रखिए। आइए जल्दी से आरपी सिंह साहब और ईशान त्यागी जी, और पहले से सोच लीजिए ताकि कुछ बात छूटे नहीं। जो बोलना है 60 सेकंड के अंदर बोलना है। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत स्वागत है। अब जो कसर पिछली बार रह गई हो इस बार निकाल लीजिए। 60 सेकंड का आपको वक्त मिलेगा और त्यागी जी अगर आप चाहें आप शुरू कर सकते हैं। आज 60 सेकंड का इस पर रिबटल राउंड में आपका समय शुरू होता है। आप नहीं, मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि मैं बात तो नहीं होगा। नहीं, मैं सब मेरा धर्म सिखाता है कि मैं आदर सम्मान करूं। मैं चाहता हूं आरपी सिंह साहब पहले। ठीक है आरपी सिंह साहब बोलिए। आप ही शुरू करें सर, शुरू आप ही। वाह, ये सम्मान देखकर तो मेरी आंखें नम हो गई। अब शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। फिर से टाइमर लगा दीजिए, नेक्स्ट को मौका मिलना चाहिए। फिर से टाइमर लगा दीजिए। 60 सेकंड का समय त्यागी जी आपका शुरू होता है। देखिए, अभी यहाँ पे मुस्लिम राष्ट्र मंच के जो कि आरएसएस की एक बॉडी है उसके एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि, और विश्व हिंदू परिषद के भी यहाँ पे जो नुमाइंदे वो बोल रहे थे कि इंटरवेंशन होना चाहिए सरकार का। मैं ये कहता हूँ जो ट्रस्ट बनाया है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया। प्रधानमंत्री मोदी जी 200 कैमरा लेके शिलान्यास करने गए, निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने गए, प्राण प्रतिष्ठा करने गए, ध्वजारोहण करने गए, सब कुछ करने गए और पूरा वहां पे ढोंग करने का काम किया। और उसके बावजूद अगर ये सब हो रहा है तो ये निंदनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पे चुप नहीं रह सकते। उनकी चुप्पी बहुत सारे सवाल खड़े करती है। अभी ये बोल रहे थे कि लड़ाई किस बात की? लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि राम भक्तों का जो उन्होंने आस्था से चंदा दिया था उसकी बंदरबाट किस तरीके से हो सके, कैसे किसकी जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसा आ जाए। और ये शबरीमाला पे एक बात अभी बोल रहे थे यहाँ पे एक हमारे प्रवक्ता, शबरीमाला पे मैं क्योंकि व्हाट्सएप पढ़ के नहीं आता हूं, इंडिया टुडे के आर्टिकल पढ़ के आता हूं। शबरीमाला पे एक आर्टिकल है, कांग्रेस पार्टी ने ही सबसे पहले उस पर सवाल उठाने का काम किया और उस हमारे दबाव के बाद ही एसआईटी की जो जांच है वो हाईकोर्ट ने वहां पर बैठाई शबरीमाला में। समय समाप्त हुआ। चलिए अब रिबटल। अच्छा, ये विष्णु जैन जी की तरफ से मैं भी बोल दूं, आपने गलत उनको कोट किया। वो वीएचपी से जुड़े हुए नहीं है, वो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और वो कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं मामला। चलिए आपका शुरू करते हैं सिंह साहब, आपका 60 सेकंड का समय रिबटल दो राउंड में बातों पे शुरू मुझे होता है। आपत्ति, अब कोई बात नहीं, समय की सीमा की इशू नहीं है। दो विषयों पर मुझे आपत्ति। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ढोंग रहते हैं। प्रधानमंत्री जी आज भी इंडोनेशिया के अंदर, दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा मंदिर, दूसरे नंबर की जो का सबसे बड़ा मंदिर, आज भी वहां पे गए हैं। प्राचीन मंदिर है और कोई 5000 साल पुराना मंदिर माना जाता है, परंतु जो डेटाबेस कहता है 1000 साल पुराना कहता है, परंतु आज भी गए। इसका मतलब वो ढोंग कर रहे हैं। असल में इन्होंने तो कभी मंदिर जाने की सोच ही नहीं। तो सब चुनाव के दौरान में मंदिर की बात करते हैं और एक जनेऊ पहन लेते हैं, वो एक ऊपर से एक जनेऊ भी दिखाते हैं कि मेरा जनेऊ है। हालांकि जनेऊ का भी ऊपर से पहना नहीं जाता। कभी इसने देखा किसी ने ऊपर से जनेऊ पहना? जनेऊ हमेशा शरीर के साथ जुड़ना चाहिए, कपड़ों के साथ नहीं। परंतु फिर भी अभी इन्होंने कहा कि मंदिर की बात करते हैं, सब करते हैं। इन्होंने एक शब्द नहीं निकाला जब मैंने कहा कि वहां पर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज में जिस प्रकार से घोटाला रहा, एक शब्द नहीं निकाला इनके मुंह से। कभी इन्होंने एक शब्द नहीं निकाला। मैं अभी इसलिए इन्होंने इंडिया टुडे का रेफर किया। मैं ये अखबार की कटिंग लेकर आया हूँ, हालांकि दूसरे चैनल की मैंने नाम नहीं ले रहा। ये अखबार की कटिंग है जिसमें सबसे बड़ी जो दरगाह है अजमेर शरीफ है, वहां पे घोटाला हुआ। सबके लिए बराबर है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अपनी अपनी जगह पर जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आइए विष्णु जैन जी और मनोज काका जी जल्दी से आइए। विष्णु जैन जी, रिबटल राउंड में और जो छात्र का भी सवाल है जजेस का रहा है, या आपको अपने ओपोनेंट का कोई जवाब देना है, उसके लिए आपको 60 सेकंड का समय मिल रहा है और आपका समय शुरू होता है। आप पहले बोलना चाहते हैं? आप ठीक, विष्णु जी। देखिए अंजना जी, मैं जितने यहाँ पे मेरे आज युवा साथी आए हैं, आप सारे लोग हैं, मैं आज आप लोगों से एक बहुत ही भावुक अपील करना चाहता हूँ कि इस समय हम सारे लोगों को अपने अंदर झांकने की जरूरत है। चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो टेम्पल मैनेजमेंट हो। आज हम लोग ज्ञान व्यापी का केस लड़ रहे हैं, भोजशाला का केस लड़ रहे हैं, अलग अलग जगह कृष्ण जन्मभूमि की बात कर रहे हैं। पर आप मुझे बताइए, आज मुझे भगत सिंह की बात याद आती है जब उन्होंने कहा था कि हम आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ पे गोरे साहब चले जाएंगे और काले साहब आ जाएंगे, तब क्या होगा? आज मैं आज तक के इस मंच पे कहना चाहता हूं, आज उसी कश्मकश से मेरा दिल और मेरा मन गुजर रहा है कि आज हम लोग मंदिर मुक्ति की बात तो कर रहे हैं, आज हम लोग हर एक चीज की बात कर रहे हैं, पर जब मंदिर मुक्त हो जाएगा, राम मंदिर की ये सबक हम लोग को सिखाता है कि जब मंदिर मुक्त हो जाए उसके बाद जितनी फोर्स से मंदिर मुक्ति की लड़ाई लड़ी गई थी, उतनी ही फोर्स से मंदिर के मैनेजमेंट को सुदृढ़ करने के लिए हम सारे लोगों को लड़ाई लड़नी चाहिए, नहीं तो मंदिर मुक्ति करने का कोई फायदा नहीं। जबरदस्त, बहुत अच्छा। चलिए मनोज काका जी, इस विषय पर आपका बोलने का समय शुरू होता है। समय टाइमर कुछ तो मतलब आप लोग नियम मानिएगा। 7 सेकंड का समय शुरू होता है अब।
देखिए, एक तो यह है कि जिस साथी ने कहा कि बहुत सारी चीजें चोरी हुई है, उस साथी को मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ा जो अधिकार होता है राजनीतिक प्रतिनिधित्व को होता है। और आज मुसलमानों का, मैं नाम लेके कह रहा हूं, अल्पसंख्यकों का, जिस वर्ग से आप आते हैं, जो कीर्तन गा रहे थे, सबसे बड़ा उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी चोरी हुआ है। बीजेपी के 240 सांसदों में से एक भी सांसद अब मुसलमान नहीं है। कब पूछिए कि कब क्या वो देश के नागरिक हैं कि नहीं है। और जब बीजेपी ये बात करती है कि हम सबके विकास के बात करते हैं, तो उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्यों नहीं देती है। और दूसरी जो बात है, धर्म की बात है, साथी ने, अधिवक्ता साथी ने बहुत अच्छी बात कही कि सबका प्रबंधन हो। जो वक्फ की बात आपने करा, उस पर भी कह दे। इन बच्चों को सबको बताइए कि वक्फ बोर्ड का जो गठन होता है वो कोई राजनीतिक दल नहीं करता, सरकार करती है। और आज सरकार में नरेंद्र मोदी हैं और योगी हैं। अगर वक्फ बोर्ड कहीं कोई बेईमानी करे तो एसआईटी गठित कर दे। और हम तो करें और बढ़ के करें, किसी जज के निगरानी में कर दे, सिटिंग जज के, तब देखा जा। तो करना है नहीं, धार्मिक धांधलीबाजी करनी है। और समय समाप्त हुआ। धांधलीबाजी का इस देश में बीजेपी काउंटर का लोग करना है। धुरंधर है। अगर कोई पॉइंट है तो काउंटर कर लीजिए, उनको भी मौका दूंगा। वैसे मैं इस चीज में पढ़ना नहीं चाहता था, पर यहाँ पे बात आ गई तो मैं मनोज जी को बताना चाहता हूँ। कृपया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 का सेक्शन 3C उठा के देख लें, जिसमें यह था कि अगर वक्फ ने किसी सरकारी संपत्ति को कब्जा किया है, एकमात्र ऐसा सेक्शन था अंजना जी जो रेट्रोस्पेक्टिव था कि अगर वक्फ ने किसी सरकारी संपत्ति को कब्जा किया तो उसको वापस लिया जाए। पर सारे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे कि नहीं साहब ये गलत है, और उस पर अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, अभी भी लंबित है, अभी भी डिसीजन नहीं चीज है। मैं आरोप प्रत्यारोप में पढ़ना नहीं चाहता था, पर मैं सिर्फ आपके सामने सेक्शन 3C, सारे लोग यहाँ पढ़े लिखे उठा के देख लें, आप जिस सेक्शन 3C में क्या लिखा हुआ। तो क्या आप बात ये कह, आप एक विधिवेत्ता होकर के ये कह रहे हैं कि अब देश में सुप्रीम कोर्ट का कोई मायने नहीं है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है, तो वो जो निर्णय आएगा सबको कबूल होगा। सुप्रीम कोर्ट का मान्य था, ये जो राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के घर में हो गया। राम मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ? देश के सर्वोच्च न्यायालय ने किया सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं सेक्शन 3 से गलत है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट गलत है। कहीं और किसी, आज आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कि नहीं यहाँ पे हम एसआईटी बैठा लेंगे। अरे एसआईटी बैठानी है, आपने कहा अगर एसआईटी बैठानी है तो वक्फ ने जो सरकारी संपत्तियों पे कब्जा किया है एसआईटी बैठाइए। आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, आप कभी नहीं जाएंगे, मैं जानता हूं। आप ये अपील तालियों के साथ गवर्नमेंट से करेंगे ना कि आप हम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये कहना चाह रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ प्लीज विशु जी आ जाइए, सवाल हो। मनोज जी ने एक अच्छी बात कही कि भाई जो भी गड़बड़ियां होती हैं उसके लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व जिम्मेदार होता है। बहुत अच्छा सवाल है जी। ये सारा चोरी का मामला आया अयोध्या में। जी। अयोध्या नरेश की जो ट्रॉफी लेकर आपके नेता अखिलेश जी बैठे रहते हैं संसद में, क्या वो सांसद साहब ने कभी देखा कि भाई ये चोरी हो रही है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? मैं आपसे क्यों जानना चाहता हूँ। सर, बहुत वाजिब सवाल है और हम लोग कम से कम सवालों का स्वागत करते हैं। लगातार हमारी पार्टी ने, हमारे पार्टी के वहां के नेता हैं पवन पांडे जी, पूर्व विधायक रहे, लगातार सवाल उठाया। लेकिन ये सरकार, ये वो सरकार है कि जिम्मेदारी आप मानते सांसद साहब को देखना चाहिए? नहीं, सांसद की जिम्मेदारी निगरानी की जरूर है एक प्रतिनिधि के तौर पर, लेकिन उस मंदिर का वित्तीय देखरेख और प्रबंधन पूरी तरह से ट्रस्ट के हाथ में था, इसलिए ट्रस्ट की जिम्मेदारी है। और उनका एक सांसद के तौर पर जो उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, वही रामपथ पे 25 से 27 करोड़ की लाइटें लगी और रात भर में टूट के गिर गई, तो उनका अधिकार था, उन्होंने सवाल उठाया, सरकार ने कोई काम नहीं करा। तो जो सरकार पूरी तरह से ऊपर से नीचे भ्रष्टाचार की जो गंगा बहा रही हो, वो किसी विपक्ष के प्रतिनिधि का कोई सवाल पूछ रही, हाँ मुकदमे कर सकती है। हमारे जैसे कार्यकर्ता पर एक दिन सवाल करने में, सर मैं आपको एफआईआर की कॉपी दे दूंगा, चंदौली में एक दिन में 9 एफआईआर हुए हमारे जैसे व्यक्ति पे सवाल पूछने के लिए। तो ये है आज का, जहां असहमतियों की कोई कदर ही ना हो सरकार में, उस सरकार से विपक्ष सवाल क्या करेगा? ये सरकार पूरी तरह विपक्ष से सांसद विधायक खरीदने की तैयारी वाली सरकार है। बच्चे आपके गिर जाए, पेपर लीक हो, शिक्षा मंत्री को पता नहीं है, हमारे सैनिक शहीद हो गए, देश के रक्षा मंत्री बेचारे 1 साल बाद बताए, हम अपने शहादत तक को भूल जा रहे हैं। कुंभ में लोग मर गए, मुख्यमंत्री ने बताया बस 29 मरे, और मुआवजा कितने लोगों को पहुंचा है? बहुत सारे संस्थानों की रिपोर्ट है, आपके भी संस्थान की, इंडिया टुडे की भी रिपोर्ट है, पूरे देश में मुआवजा 105 लोगों को पहुंचाया गया, वह संत बनते हैं। तो इस तरह जब लोग दोहरे चरित्र के होंगे तो सवालों के सर कोई माने नहीं रहते। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मसूद फयाज हाशमी साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। फैज खान जी ताली बजा रहे हैं बच्चे। हाँ तो चालू करिए सब। 60 सेकेंड आप या आप। दीन दयाल बिरज संभारी,
हरहुनाथ मम संकट भारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बिल्कुल मेरे विपक्षी प्रवक्ता, मैं मुस्लिम हूं और भगवान राम का कीर्तन करता हूं, इससे आपको आपत्ति क्या है? रहीम और अस्थान की परंपरा के मुसलमान से आपको आपत्ति है, क्योंकि जब आपने मुसलमानों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पैदा किया, और संघ और आरएसएस की विचारधारा ने जब राजनीतिक प्रतिनिधित्व मुसलमानों को दिया तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आरिफ मोहम्मद खान को पैदा किया। इसलिए हम इस विचारधारा का समर्थन करते हैं, और बार बार आप मोदी जी की तस्वीर दिखा रहे हैं प्रभु रामचंद्र जी के साथ। कांग्रेस के प्रवक्ता, आपको यह नहीं पता है कि यहाँ पर बाल रूप की भी प्रतिमा पूजा होती है, गुरु रूप की भी होती है, पिता रूप की भी होती है, पुत्र रूप की भी होती है। इसलिए गाया जाता है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, तो बाल रूप की भी यहाँ पर। चलिए, समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया। अब आपका आखिरी साहब समय 60 सेकंड का रिबटल का शुरू होता है। देखिए, मैं सबसे पहले आरपी सिंह जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने याद दिलाया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री इंडोनेशिया में हैं, जहां वो कल 1000 साल पुराने मंदिर में गए। इंडोनेशिया के बारे में आप जानते हैं कि वो मुस्लिम कंट्री है, और उन्होंने उस मंदिर को अभी तक बचा के और सजा के रखा हुआ है। तो जो लोग जो इल्जाम लगाते हैं कि यहाँ लोगों ने मंदिर तोड़े, वो गलत साबित होगा। मैं धन्यवाद आपका प्रकट करता हूँ। उसके अलावा मैं अब यहाँ पर टॉपिक के ऊपर रहा, मैंने यहाँ पर आकर राजनाथ सिंह के सिंदूर झूठ की बात नहीं की, मैंने नितिन गडकरी के दुबई उनपोर्ट की बात नहीं की, मैंने योगी के सड़कों पे नमाज पढ़ने और जुलूस ना निकलने की बात नहीं की। मैं सिर्फ बात करना चाहता हूं मुद्दे के ऊपर, और मुद्दे की बात यह है कि अयोध्या निवासी संतोष दुबे, अभी मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बताया कि चंपत राय के कहने पर अयोध्या के सारे मंदिर और मठों को ओयो बना दिया गया है। ये संतोष दुबे का स्टेटमेंट है, आप देख लीजिए। तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।